इसका क्या मतलब है? आप प्रभु का टेस्ट ले रहे हो? वे हमारे जगत के पिता है, आप उनका टेस्ट ले रहे हो कि वो मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तब मैं जाकर इतने दिन के लिए पाठ करूंगा। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज फिर से एक और इंटरेस्टिंग Q&A व्लॉग लाया हूं जिसमें आपके सवाल होंगे, मेरे जवाब। ध्यान से इस व्लॉग को आखिर तक जरूर देखिएगा क्योंकि क्या पता आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब आज आपको मिल सकता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। सबसे पहला सवाल दोस्तों हनुमान चालीसा के संकल्प से जुड़ा ही है। इस बार काफी सवाल आ रहे हैं रिसेंटली संकल्प से जुड़े, उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक भक्त ने पूछा है जो काफी लोगों का कंफ्यूजन है और एक समय ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में भी था, तो ध्यान से सुनिएगा। उस भक्त ने ये पूछा कि जयेश भैया, हम जो संकल्प लेते हैं हनुमान चालीसा के पाठ से जुड़ा 11 दिन 21 दिन या जो भी आप डिसाइड करते हो कि मैं इतने दिन का इतना पाठ करूंगा, तो वो पाठ जो हम करते हैं तो क्या वो पाठ मनोकामना पूर्ण होने के बाद करे या वो पाठ पहले करें? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से सुनना इसका जवाब। ये मेरे विचार है, आप जवाब कहो या विचार, आप ध्यान से सुनना। देखो, मैं भी कंफ्यूजन में था कुछ समय पहले और मेरी मेन चैनल है सीक्रेट मिस्ट्रीज, उसमें रिसेंटली मेरे जन्मदिन पर मैंने अपना खुद का अनुभव शेयर किया और उसमें दोनों अनुभव जो मेन अनुभव थे उसमें मैंने भी संकल्प लिए थे। देखो, ध्यान से सुनने समझने की कोशिश करना, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या करते हैं पता है, संकट में है तो वे संकल्प लेते हैं और फिर वेट करते हैं, देखता हूं प्रभु मेरी मनोकामना पूर्ण करते हैं कि नहीं। अगर करते हैं तो पाठ करूंगा, नहीं तो। इसका क्या मतलब है? आप प्रभु का टेस्ट ले रहे हो? वे हमारे जगत के पिता है, आप उनका टेस्ट ले रहे हो कि वो मेरी मनोकामना पूर्ण करेंगे, तब मैं जाकर इतने दिन के लिए पाठ करूंगा। क्यों वेट करना? पाठ मतलब क्या प्रभु के नाम का गुणगान कर रहे हो, पाठ कर रहे हो? जैसे आप हनुमान चालीसा में क्या है, प्रभु के नाम का गुणगान ही तो है। क्यों वेट करना मनोकामना पूर्ण होने के बाद किया जाए? क्यों ना हम आज से ही शुरू करें? समझो मैं आज संकट में हूँ, घोर संकट में हूँ, विपत्ति में हूँ, कोई सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा है, तो प्रार्थना करो, प्रभु मैं ये संकट से घिरा हूँ, मुझे कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, क्या करूं समझ में ही नहीं आ रहा है, प्लीज मेरी सहायता करो। मैं संकल्प लेता हूं, मैं नियम धर्म में रहकर इतने दिन के लिए इतने पाठ करूंगा, प्लीज मेरी सहायता करो। मैं ना समझ हूं, मूर्ख हूं, मुझे कोई समझ नहीं है, मैं असमर्थ हूं, मगर आप तो सर्वसमर्थ हो, मुझे पता है आप मेरे साथ हो, तो मुझे कोई चिंता नहीं। जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म हुआ होगा जिसके कारण मुझे ये संकट भोगना पड़ रहा है, मगर जब आप साथ हो तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैं आज से ही पाठ करना शुरू करता हूं। तो यस, पाठ करना शुरू कर दो। क्यों वेट करना जब मनोकामना पूर्ण होने पर हम करें? आज से ही शुरू करो, डेडिकेटेडली करो, दिल से करो, एक चित्त होकर करो, ध्यान करो, नाम जप करो। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। बहुत डीप मीनिंग है इसमें। हम कैसे प्रभु का टेस्ट ले सकते हैं? कुछ टाइम पहले नहीं आया था एक कमेंट आया था, जैसे मैंने नहीं एक भक्त ने लिखा था कि मैंने हनुमान चालीसा का इतने दिन का चैलेंज लिया, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। ये सब झूठ है। अरे आप कौन होते हो ये बोलने वाले? हनुमान चालीसा की शक्ति के बारे में आपको पता है? हनुमान चालीसा की एक एक चौपाई मंत्र समान है अगर आप समझो तो। खाली टाइम पास के लिए हमें पाठ नहीं करना, बैठो, ध्यान करो, राम नाम का जाप करो जो प्रभु को सबसे प्रिय है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ करो, सच्चे दिल से करो, देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दूसरा सवाल, पता एक भक्त ने क्या पूछा मुझे इंस्टाग्राम, ये हमारे मेन चैनल के वीडियोस देखते हैं सीक्रेट मिस्ट्रीज में, और इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया कि जयेश भाई, हम आपके बहुत सारे अनुभव देखे हैं, हमने आपको सब्सक्राइब किया हुआ है, आप है ना एक काम करो ना, आप जो भूत प्रेत वाले अनुभव है ना वो शेयर करो, वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिसमें भूत आता है, ऊपरी हवा होती है, भक्त को परेशान करती है, फिर भक्त हनुमान चालीसा का पाठ करता है और हनुमान जी गदा लेके आते हैं और भूत को भगा देते हैं। बहुत एंटरटेनिंग होता है, बहुत मजा आता है उसे देखने। अच्छी बात है, मजा आ रहा है, अच्छी बात है, मगर पता है लोगों ने क्या एक फोबिया बना रखा है, क्या एक दिमाग में एक ही विचार है कई लोगों के कि भाई हनुमान चालीसा सिर्फ तभी पढ़ी जाती है जब भूत प्रेत हो, या हनुमान जी को तभी याद किया जाता है जब डर लगता है, ऊपरी हवा का साया है, प्रेत बाधा हो कुछ हो, तो ही हनुमान जी आते हैं, नहीं तो बाकी सब प्रॉब्लम्स के लिए नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है। पहली बात तो आप एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए वो वीडियोस को मत देखो, वो भक्तों की सच्ची घटनाएं हैं जो उनके जीवन में घटी है। ये कोई डेली सोप या एपिसोड हो, हॉरर एपिसोड नहीं है, या कोई वो कहता है ना बाकी जो सीरियल्स आती है आधे आधे घंटे की, वैसे एपिसोड्स नहीं है। ये काल्पनिक कहानियां नहीं है, ये जीवन में घटी सच्ची घटनाएं हैं जो भक्त ने अनुभव की है। और अगर आप ध्यान से देखो कितने सारे एपिसोड्स है, बहुत 400-500 के ऊपर वीडियोस है मेरे चैनल में, तो आप ध्यान से अगर देखोगे ना आपको अलग अलग सिचुएशंस के अनुभव सुनने मिलेंगे। किसी भक्त को संतान सुख में विलंबता है, किसी भक्त की शादी नहीं हो रही है, किसी भक्त को आर्थिक स्थिति
में तंगी है या किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है, कोई सुसाइड करने जा रहा है, कोई डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, कोई किसी को कैंसर हो गया या कोई रोग दोष से वो ग्रसित है, तो अलग अलग सिचुएशन में प्रभु कैसे सहायता करते हैं। जब वो भक्त सच्चे दिल से प्रभु की शरण में जा रहा है, प्रभु कैसे उसकी सहायता करते हैं और कैसे उस संकट से बाहर निकालते हैं, वे सच्ची घटनाएं हैं। तो उसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मत सोचो। हाँ, प्रभु भूत बाधा भी हो, ऊपरी हवा भी हो तो भी सहायता करते हैं, मगर ऐसा नहीं है सिर्फ उसी के लिए। प्रभु हर समस्या का समाधान देते हैं हमें, बस आपकी भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो सिर्फ इसे एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मत देखो, ये काफी बड़े बड़े लाइफ लेसन देगा ये अनुभव। क्योंकि भक्त के जीवन में, जैसे कि रोजमर्रा के जीवन में क्या क्या तकलीफें आती है अलग अलग भक्तों को, और कैसे प्रभु उनकी सहायता करते हैं, उनकी चर्चा होती है, वो सत्संग होता है। तो ये एंटरटेनमेंट, देखो एंटरटेनमेंट पर्पस होता तो मैं कोई भी फेक कहानी लाता और कुछ भी करने के लिए वो फेक कहानी क्लिक बेट्स यूज करता या कुछ भी वायरल करने के लिए मैं कुछ भी बोल देता, मगर मेरी अंतरात्मा वो नहीं कहती है। प्रभु जो प्रेरणा दे रहे हैं मुझे, और आज भक्त समय दे रहे हैं, इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने अनुभव को शेयर करने के लिए, उसे रिस्पेक्ट करिए। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं जीवन में उतार चढ़ाव में यही अनुभव आपको काम आएंगे, यही अनुभव आपकी भक्ति को दृढ़ करेगा। कई लोग बोलते हैं मेरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो रहा, मैं भक्ति कर रहा हूँ, हनुमान चालीसा करता हूँ तो डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। ये उसी का कारण है, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक जो दुनिया में हम मोह रख रहे हैं ना, हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे, हम भटके हुए हैं। तो ध्यान से इन अनुभवों को देखो। अगर आप ध्यान से देखोगे, समझोगे, जीवन जीने का तरीका आपको पता चलेगा, भक्ति का मार्ग पता चलेगा कि अलग अलग रास्ते मिलेंगे। कोई ऐसे भक्ति कर रहा है, कोई ऐसे भक्ति कर रहा है, आपको पता चलेगा। और धीरे धीरे आपका विश्वास दृढ़ होने लगेगा प्रभु के प्रति। आप किसी भी देवी देवता को मानो, मगर इन अनुभवों को देखने के बाद जो भी आपके इष्ट देव है उसके प्रति आपकी भक्ति जो है वो दृढ़ होती जाएगी। तो इसे लाइटली मत लीजिए। ये कोई एंटरटेनमेंट पर्पस नहीं है जो वायरल होने के लिए हम कुछ भी बनाते हैं। ये रियल घटनाएं हैं। सोचो कि अगर आप अपना अनुभव हमसे शेयर कर रहे हो, मतलब कोई XYZ संकट आया और आप प्रभु ने आपको बचाया, सहायता की, और कोई ऐसा बोले कि ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए है, तो आपको कैसा लगेगा। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। आप समझें इन अनुभवों को, और जिनको ज़रूरत है इन अनुभवों को देखने की उनको शेयर भी करें। ठीक है। तीसरा सवाल, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है कि जयेश भैया मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे हनुमान चालीसा का पाठ करना नहीं आता, कोई ग्रंथ नहीं पढ़ना आता, मैं क्या करूं? मुझे हनुमान जी की भक्ति करनी है, ऐसा क्या करूं कि हनुमान जी की कृपा मिले, वे प्रसन्न हो मुझसे? प्लीज गाइड करिए। इसके जवाब में मैं इतना ही कहूंगा कि देखो हम सभी को तो पता ही है कि हनुमान जी को सबसे प्रिय क्या है। चलो मैं समझ सकता हूं कि चलो आप पढ़े लिखे नहीं है, आप हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आपको कुछ टिप्स देता हूं जिससे आप प्रभु से जुड़ सकते हैं, या ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, या तो देखो अगर आपके पास मोबाइल फोन है तो उसमें प्ले कर दीजिए। और कई बार ऐसा होता है कि हम वो बार बार सुनते हैं ना, तो हमें वो कंठस्थ हो जाती है, हमें वो याद हो जाती है। कथा सुनिए, हनुमान जी को बहुत प्रिय है। और सबसे प्रिय क्या है हनुमान जी को पता है, जो हर एक इंसान कर सकता है, वो है राम नाम का जाप। सीताराम 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 सीताराम, वो तो कर सकते हो ना, उसके लिए तो कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो आपको कुछ पढ़ना नहीं है। तो सीताराम सीताराम का जाप करो, माला करो, माला नहीं है तो कर माला करो, माला तो वैसे मिल जाती है, मगर चलो चलते फिरते अगर माला सब जगह कैरी नहीं कर रहे हो तो कर माला करो। सीताराम 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 सीताराम। जो भी आपके इष्ट देव है, अगर आपके इष्ट देव श्री कृष्ण है, हरे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखो करना है तो रास्ते बहुत है, तो राम नाम का जितना हो सके जाप करो, प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। और हनुमान जी को सबसे ज्यादा राम नाम ही प्रिय है, आप सभी को तो पता ही है। जहाँ पे राम नाम लिया जाता है, राम कथा होती है, प्रभु श्री राम का बखान होता है, महिमा का गुणगान होता है, वहां हनुमान जी की उपस्थिति होती ही है। या फिर एक काम कर सकते हैं, घर में अगर कोई और मेंबर है जो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, उनके साथ बैठिए, या कोई ग्रंथ का पाठ हो रहा है वहां पे जाकर बैठ जाइए। सिर्फ वो शब्द, वो मंत्र जो भी पाठ में होते हैं वो कान में भी पढ़ेंगे ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाएगा। पेन पकड़िए, बुक में राम नाम नामावली लिखिए, बहुत सारे रास्ते हैं, कोई बड़े एजुकेशन की जरूरत नहीं है। राम नाम का जाप करो, देखना प्रभु श्री राम की कृपा तो होगी, साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा होगी आप पर। और दोस्तों आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी कोई भजन नहीं होगा, मगर कुछ पंक्तियां आपको पढ़कर सुनाऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये पंक्तियां कैसी लगी। आज हनुमान जी बहुत खुश होने वाले हैं, ये पंक्तियों को मैं सुनाने वाला हूं, ध्यान से सुनना। आप भी मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है ये पंक्तियां। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एक आदर्श पुत्र, आदर्श शिष्य,
आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श राजा और एक आदर्श नागरिक के रूप में जीवन जीकर श्री राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने संपूर्ण जीवन का प्रबंध इतनी कुशलता से किया है जिससे ये प्रेरणा मिलती है कि एक आदर्श जीवन कैसे जिया जाता है, कैसे सत्य के मार्ग पर चलकर भी जीता जा सकता है, कैसे विनम्र रहते हुए भी सभी सिद्धियों, शक्तियों और उपलब्धियों को पाया जा सकता है। भगवान श्री राम की शरण में रहने वाले व्यक्ति के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। जो भी भक्त श्री राम जी की शरण में जाता है वह राजा का पद प्राप्त करता है, जैसे सुग्रीव जी, विभीषण जी आदि। श्री राम जी की भक्ति करने के क्या लाभ होते हैं, ये भक्त शिरोमणि हनुमान जी से आसानी से पता चलता है, जिनकी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं सकता। श्री राम जी की सच्चे मन से भक्ति करने वाले को संसार की कोई भी शक्ति हरा नहीं सकती। उसका यश चारों तरफ फैलता रहता है। जय श्री राम। दोस्तों, कैसी लगी ये पंक्तियां प्लीज कमेंट में बताइएगा। जब राम नाम का बखान होता है ना तो मन बहुत प्रफुल्लित होता है। आपकी क्या फीलिंग्स है प्लीज बताइए, क्योंकि हर जगह राम है, हमारे प्रभु श्री राम है, कण कण में वे है, रोम रोम में है। मैं मौका नहीं छोड़ता हूं प्रभु के नाम का गुणगान करने के लिए। मैं कोशिश यही करता हूं कब मुझे मौका मिला और कब प्रभु की महिमा का गुणगान करूं, और आज हनुमान जी बहुत खुश होंगे। और दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले मेरा जन्मदिन गया और काफी तोहफे मिले मुझे, काफी गिफ्ट मिले। एक तो ये मेरी वाइफ ने दिया था मुझे, परी ने, आप देख सकते हो, आपने देखा था। और 2 गिफ्ट और थे जो यश ने और मेरे मम्मी पापा ने दिया था, उससे जुड़े कुछ सवाल थे। एक गिफ्ट तो ये डिजिटल माला आपने देखी थी मेरे व्लॉग में, इससे जुड़े कुछ सवाल थे, इसलिए मैं इसका जवाब देना चाहूंगा क्योंकि काफी लोगों को ये चाहिए। ये डिजिटल माला है, जैसे आप ऐसे जाप कर सकते हो, सीताराम सीताराम सीताराम, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मेरी वाइफ ने ये माला ली थी मैं आनंद सिटी में रहता हूँ, हमारे पास ही वड़ताल धाम करके एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है भगवान स्वामी नारायण लक्ष्मी नारायण देव का। तो वहाँ पे स्टोर है उनका, धार्मिक स्टोर, तो वहाँ से उन्होंने परचेस की थी। वे और यश गए थे और मुझे सरप्राइज गिफ्ट दी कि उनको पता था मुझे ये चाहिए थी, क्योंकि मैं नॉर्मली मेरे सेशंस में जब भक्त अपने अनुभव सुनाता है मेरे हाथ में कर माला रहती है सीताराम की, तो उन्होंने बोला क्यों ना पापा को ये गिफ्ट करे ताकि वे इसमें माला कर सके। पॉकेट में आप हैंडी कैरी कर सकते हो। तो ये अगर चलो आप गुजरात नहीं आ सकते तो ये अमेजोन पे अवेलेबल है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पे 200, 250 या 300 मैक्सिमम 300 के अंडर आपको मिल जाएगा आपको, मगर बहुत ही अद्भुत है, अमूल्य है, आप रखिएगा ताकि चलते फिरते एटलीस्ट आप प्रभु के नाम का स्मरण कर सके। और सबसे बड़ी गिफ्ट आपको पता है क्या मिली मुझे, देखिए रामचरितमानस, पीछे हनुमान जी है, आगे प्रभु श्री राम, राम दरबार है। ये भी अद्भुत गिफ्ट है, अमूल्य तोहफा है जो मेरी वाइफ ने ऑर्डर किया था, मम्मी पापा के थ्रू मुझे मिली थी, तो उन्होंने अमेजोन से ही मंगाया था। ये कुछ अराउंड 200 या 250 के आसपास है। देखो कितनी मोटी बुक है, सारे कांड है, डिटेल में है, अर्थ सहित है, ताकि आप समझ सके पूरी रामायण को डिटेल में। तो प्लीज़ थोड़ा समय निकाल के आप भी प्रभु के नाम का स्मरण करिएगा। वैसे तो हम अमेजोन या ऑनलाइन से बहुत कुछ मंगाते रहते हैं ना, तो इसे भी मंगाएं या फिर भगवद गीता को भी मंगाएं। आपके सभी सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे, पूरे जीवन का सार इसमें छुपा हुआ है। तो प्लीज़ कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगा, आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। कैसा लगा आपके विचार कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो या फिर Q&A वाले आप सबसे पहले देख सके। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।